कहानी ईदगाह। अब ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है, गरीब बच्चे, जिसके माता पिता नहीं है। एक बूढ़ी दादी है। वो दादी उसे मेले में भेजती है तो मेले में कुछ भी अपने लिए ना लाकर अपनी दादी के लिए वो चिमटा ले आता है, क्योंकि उसकी दादी के हाथ जलते हैं रोटी बनाते वक्त। तो अपनी दादी के बारे में सोचता, अपने बारे में नहीं सोचता। उसी बच्चे की ये कहानी है ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। मतलब सुबह का समय है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसपास कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस पैदल का रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, मतलब जो व्रत वगैरह रखते हो बड़े बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर है कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, तो उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। मतलब पिछले ही साल उसके पिताजी को हैजा हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई है। दादी ने उसको ऐसी कहानियाँ बताई है कि बच्चे को दुख ना हो, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। सब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो इसी तरह ईद आती और चली जाती। आबिद मतलब वो उसका बेटा था, हामिद के पिता। तो करेक्टर के नाम याद रखने ज़रूरी हैं। इसमें जो करेक्टर्स है, जैसे आबिद हामिद का पिता है, हामिद वो छोटा बच्चा है, और उसकी दादी का नाम अमीना है, और 2-4 लड़कों का नाम इसके अंदर दे रखा है, मोहसिन, नूरे, सम्मी, महमूद। ये सब करेक्टरों के नाम याद रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आता है। तो वो सोच रही है अगर आज उसका बेटा होता तो ईद ऐसे ही नहीं आती, उनके घर में भी खुशियाँ होती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। वो सोच रही ईद आई ही क्यों। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल नहीं डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कोई है नहीं। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं ही नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान, 30 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर से गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ जो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे, मांगे ही
का तो भरोसा ठहरा, अब वो मांग कर ही इकट्ठा कर सकते, उसके पास कुछ है तो नहीं। उस दिन फरहीन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को कोई ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 30 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाइन और महतारी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवैयाँ चाहिए, और थोड़ा किसकी आंखों को नहीं लगता। किस किस के मुंह से चुराएंगी, और मुंह से क्या चुराए। साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उन्हीं के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। ये सब अमीना सोच रही है बैठी बैठी। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते तो फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, सड़कें दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चार दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग भर है, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसे उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है, या मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं, बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर जाने नहीं देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मैमें खेलती हैं। सच हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और वो चौधरी के खेत में जा पड़ी, तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि उसे ना पा सका। सच। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी, मतलब इतनी सारी मिठाइयाँ हैं। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप है किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कहो कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था, 30 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला, तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते चौधरी साहब को। अब उनकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इतना एक सम्मान है उनका। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यह कांस्टेबल कवायद करते हैं, रैटन 54। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर के कितने चोर डाकू हैं, सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं,
चोरी करो आप दूसरे मोहल्ले में जाकर, जागते रहो पुकारते हैं, जब ही इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने के कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना मिलता है, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, रे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाला तो ये खुद है, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन में मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर ना जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर देता है, 100 तो 2 थैलियों में भी नहीं आए। अब बस्ती घनी होने लगी थी, ईदगाह जाने वाली टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, अपनी गरीबी से विपन्नता मतलब गरीबी से बेखबर संतोष और धैर्य में बगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज आने पर भी ना सोचते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है दरी, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई, पक्के जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों, मतलब चमक रही हों, और एक साथ बुझ जाए। यही क्रम चलता है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय कसे श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। अब नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों में कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, हिंडोला होता है झूला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो, जो मेले में झूले होते हैं। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास, अपने कोष का तिहाई जरा सा खर्च कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे का वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत में जिरह या बहस किए जा रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कहाँ से ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वह करेगा क्या, किस काम के? मोहसिन, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आवेगा तो फौरन बंदूक से फेर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, और मेरी धोबन
रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है, अलग है वो। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ कि यह केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वो उसके पास जाता है। मोहसिन दोने में एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, चिढ़ जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम, ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो यह हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिल्ट, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ के पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद कर कर ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कई लोग मांगने आवे तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ चला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। शबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखा सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अगर किसी ने काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ, अपना मुंह सड़ेगा, फोने फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मुझे मेरे हाथ से ले लेगी, कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाएं मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने। किसी का मिजाज क्यों सहूं, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बाजान कभी ना कभी आएंगे, अम्मी भी आएंगी ही, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों खिलौने और दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लादे लाए हो। बिकाऊ है क्यों नहीं, तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने तो कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी नलियां चूर चूर हो जाए बच्चा की। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया।
चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगावें, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे से सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल गए। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। ये सारे बच्चे अब आपस में बातें करते हैं। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, मोहसिन, महमूद और सम्मी और नूर एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। तो और इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। मगर ये चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोसी ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर इसके द्वार पर छिड़केगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैर पकड़ पड़ेंगे ना। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्त के हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इनकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद का हो सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मैच पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर खड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है। पट्टे ने चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब नहीं सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी। कानून के पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकोआ किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है। उसको पेट के अंदर डाल दिया जावे, बेतु किसी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी को कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-4 अपने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने में खुले खिलौने पेश किए। हामिद ने इस शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया। खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच, यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा? महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में मिट्टी खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसे ही में तो उसने सब कुछ करना था
और इन पैसों से उस उपयोग पर पछतावे में बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया और अन्य मित्र भूख ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक पधारे, मतलब टूट गया। पर इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर दो दो चाटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसी प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया। अदालत में खस की टटियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया। नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूर पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही साधारण व्यक्ति तो था नहीं, तो अपने पैरों पर चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ छोने वाले जागते रहो पुकारते चले, मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, टांग टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है कि वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकते हैं। केवल गूलर का दूध चाहिए, गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, मतलब जो भी इलाज किया वो असफल हो गया। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो चल नहीं सकता था, ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया जाता है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसे बाट का काम भी लिया जा सकता है, जिसे चीज़ें तोलते हैं। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि 2 पहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देख उसका मन ललचाया होगा। इतना जब्त इसमें हुआ कैसे? इतना सब्र इसने किया कैसे? वहां भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद ने इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़ी हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता?